अंग्रेजी, इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है? What is English? आप कहेंगे अंग्रेजी एक भाषा है, इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। पर यदि हम भारत में देखें तो भारत में और भारतीयों के लिए दुर्भाग्यवश अंग्रेजी मात्र एक भाषा नहीं है, वो एक स्टेटस सिंबल है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण है हमारी बहुत लंबी पराधीनता, कारण है वो गुलामी जो हमने झेली और शायद वो मानसिक गुलामी जो आज तक हम झेल रहे हैं। पढ़ा करते थे, जब साहित्य पढ़ते थे, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा मन की अभिव्यक्ति का माध्यम है। फिर जब नृत्य की साधना की तो अनुभव किया कि भाषा सिर्फ शब्दों की नहीं होती है, भाषा भाव की भी होती है। और मात्र भाषा ही अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, भाव भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, कला भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, और बिन शब्दों के भी अभिव्यक्ति हो सकती है। पर जैसे जैसे बड़े हुए तो अनुभव हुआ कि अंग्रेजी मात्र भाषा नहीं है और मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं है। दुर्भाग्यवश अंग्रेजी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। कई देशों की यात्रा करने का सौभाग्य मिला और हर देश में देखा कि सब अपनी भाषा पर गौरवान्वित अनुभव करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन हम हिंदी भाषी कहीं ना कहीं ये अनुभव करते हैं कि अंग्रेजी बोलना इज इन। अंग्रेजी में अगर अपनी बात कही जाएगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हाँ, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे तो हम अंग्रेजी में अपनी बात को समझाएं, ये बहुत आवश्यक है। बिकॉज एज आई सेड, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जहाँ हिंदी समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, वहाँ पर भी अगर हम हिंदी में बात नहीं कर रहे तो फिर सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात तो नहीं है, बात स्टेटस सिंबल की है। चलिए एक उदाहरण देते हैं। एक दफ़ा हम आश्रम में बैठे थे और हमारे आश्रम के एक साधक बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, या यूँ कहें कि बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे। वो शादी का कार्ड लेकर के आए, विवाह का निमंत्रण पत्र लेकर के आए, और उन्होंने वंदनीय गुरुदेव को जब वो निमंत्रण पत्र दिया, गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने कहा, अरे ये तो अंग्रेजी में है और इसमें कितनी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो बोले, गुरुजी हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना, अब वो जो छाप दिए तो हमने वही ले आए। तो गुरुजी बोले कि अच्छा, तो कुछ अंग्रेज लोग भी आ रहे हैं क्या शादी में? बोले नहीं नहीं, कोई अंग्रेज नहीं आ रहे हैं। बोले अच्छा, तो वो कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं क्या जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं? बोला नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, सब हिंदी समझने वाले आ रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा फिर ये अंग्रेजी में कार्ड, तुमको अंग्रेजी आती नहीं, तुमको ये भाषा आती नहीं, तुमने किसी और से छपवाया और उन लोगों में बांटने के लिए छपवाया जिनको अंग्रेजी नहीं आती या जो हिंदी समझ सकते हैं, तो ऐसा क्यों? हम उस वक्त बहुत छोटे थे, पर ये प्रश्न मन में लगा। उसके बाद फिर दूसरा एक इंसिडेंट हुआ जीवन में। आइसलैंड की ट्रिप पर थे, महामहिम राष्ट्रपति अब्राहम जी के साथ आइसलैंड जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ हमारी प्रस्तुतियाँ थी। आई वॉज द यंगेस्ट वन देयर। और जब वहाँ प्रस्तुति थी तो वहाँ पर एक हमें ड्राइवर मिले हुए थे। वो हमें आइसलैंड घुमा रहे थे और घुमाते घुमाते उन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक इन इंडिया? आप भारत में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हमने कहा हम भारत में, हमने भी अपना पूरा ज्ञान बताया। हमने कहा इतने स्टेट्स हैं, इतनी तरह की भाषाएं हैं। बोले नहीं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, अधिकतर भारतीय लोग किस भाषा में बात करते हैं? तो हमने कहा कि अधिकतर भारतीय लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि एक ऐसी लाइन कही जो आज तक याद है और आप सबसे साझा करना चाहते हैं। What kind of Hindi? I can understand all your Hindi. You speak few words in Hindi, then few lines in English, then few words in Hindi, then few lines in English. I can understand all your Hindi. बोले आप किस तरह की हिंदी भाषा बोलते हैं? आप कुछ शब्द हिंदी में बोलते हैं, फिर कुछ लाइंस अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ शब्द हिंदी में बोलते हैं, फिर कुछ पंक्तियाँ अंग्रेजी में बोलते हैं। आपकी हिंदी तो मैं पूरी तरह समझ पाता हूँ। तब हमें ये अनुभव हुआ कि अंग्रेजी आनी चाहिए,
अंग्रेज़ी में बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर विश्व स्तर पर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, आपको भाषा आनी चाहिए। लेकिन हिंदी ना आना या हिंदी को हीन समझना या अंग्रेज़ी को भाषा से बढ़कर एक स्टेटस सिंबल समझना और वही अपने बच्चों को समझाना कहीं की समझदारी नहीं है। आप अपने बच्चों को अनेकानेक प्रकार की भाषाएं सिखाएं, लेकिन उन्हें हिंदी में बात करना ज़रूर सिखाएं, क्योंकि जो बचपन में पढ़ा था कि भाषा इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो बड़े होते होते तक समझ में आया कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है या बातचीत का माध्यम नहीं है। भाषा आपकी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का भी माध्यम है। जिसे हिंदी नहीं आती वो हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पुस्तकें वो कैसे पढ़ पाएगा, वो ज्ञान कैसे उस तक पहुंच पाएगा। बच्चों को हिंदी सिखाएं, आप भी हिंदी में बात करें, अंग्रेज़ी में करें, लेकिन जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं वहाँ कम से कम अपनी भाषा में बात करें। ये बहुत आवश्यक है।